बहुत सारे बंदों को लगता है कि उनके घर में मुसीबत हो रही है तो किसी का कराया हुआ है या जिन भूत या कुछ बहुत सारे आशे वगैरह के खलल रहता है, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि क्या सही में है हमारे घर में या किसी ने कराया हुआ है। इसी के बारे में किसी बंदे ने सवाल किया था कि अगर किसी घर में या हमारे घर में किसी ने कर रखा है तो उसको हटाएं कैसे, उसको हटाने के लिए क्या तरीका है, उसके लिए कोई अमल वगैरह है। तो उनके सवाल के जवाब में आपको मैं 3 अमल बताने वाला हूँ। एकदम आसान आसान 2 अमल है, एक थोड़ा भारी है। तो आपको तीनों बता देता हूँ, जो आपको बेस्ट लगे पहले वो ट्राई कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये तीनों अमल किताब में, जेन्युइन किताब में लिखा हुआ है, और उनका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एकदम भारी नहीं है, सरल सरल ही है। तो इसको आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर आपके घर में मुसीबत होती है या कोई और दिक्कत है या आपको लगता है कि जिन भूत का साया है या किसी ने करा रखा है, तो ये सब अमल करेंगे। तीनों में से किसी को भी आप पहले कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इससे आपके घर में जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे हाथ में है अभी शमा शबिस्तान रज़ा, ये बहुत मशहूर किताब है। इससे आपको 2 अमल बताने वाला हूँ। और एक किताब मेरे पास ये है नक्श आज़म, ये भी मशहूर किताब है। तो इन दोनों किताबों से मैं आपको बताने वाला हूँ अमल। इससे आप करें, करके देखें इंशाअल्लाह ताला। आपके घर में जो मुसीबत है, जो दिक्कत है, इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगा। पहला अमल है कि बहुक्म खुदा ताला आसेब देव परी वगैरह फिलफूर भाग जाएंगे। जो अमल मैं आपको, अमल नहीं, ये एक तावीज़ है, तावीज़ का है। उसके बाद मैं आपको अमल का बताऊं। पहले तावीज़ का बता देता हूँ जो तावीज़ बताया गया है। और मरीज़ को शिफा होगा, यानी कि जो बीमार है वो शिफा पाएगा। अगर किसी मकान में इस किस्म का असर हो, यानी कि जिन भूत आसे परी वगैरह का असर हो, तो निहायत ही खुशखत लिखकर जो मैं आपको तावीज़ बता रहा हूँ, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये एकदम इसको बराबर लिखना है। अगर आपको लिखना नहीं आता है, और तो आपके पास में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, गांव में मौलाना साहब या हाफिज़ साहब रहते हैं, उनकी लिखावट अच्छी होती है, तो इनसे लिखवाएं। अगर आपको अच्छी तरीके से लिखना आता है तो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अच्छी तरीके से लिख कर मकान या दुकान में लटकाएं, फ़ौरन आसेब जिन ऊपरी वगैरह दफ़ा हो जाएंगे। ये एकदम सरल आपको एक उपाय बताया हूँ। दूसरा मैं अमल आपको बताता हूँ। ये किताब है नक्श आज़म। इससे मैं आपको बताता हूँ, इस किताब में बताया गया है इस तरह के अगर मुसीबत होती है घर में, तो यदि किसी मकान में जिन या खबीस आत्माओं का ख़तरा हो और घर के लोग इन कारण के वजह से परेशान बीमार रहते हैं और डरे रहते हैं, तो 5 ठीकरियाँ कोरी लेकर, ठीकरियाँ उसको कहते हैं जो मटकी वगैरह होता है, घड़ा वगैरह जिसमें पानी रखा जाता है, या मिट्टी के बर्तन मान लीजिए, वो टूट जाता है तो वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको ठीकरियाँ कहते हैं। ठीक है, वो ठीकरियाँ लेकर असर की नमाज के बाद हर ठीकरी पर 5-5 बार सूर्य अल असर पढ़ना। हर ठीकरी पर सूर्य असर 30वां पारे में है। आप वो एकदम छोटी सूरत है, कोई बड़ी सूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने में मान लो कि 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, तो छोटी सूरत है। आप इसको पढ़कर 4 ठीकरियाँ मकान के चारों कोनों में और एक ठीकरी सहन में दफन कर दें। ये ऐसे नहीं है कि चारों को एक साथ रख दिया और 5 बार पढ़ लिया, नहीं। चारों को, पांचों ठीकरियों को 5-5 बार ठीकरी को पढ़ना है। एक ठीकरी पर 5 बार पढ़ना है, ठीक है। 5-5 बार सूर्य वल असर पढ़कर 4 ठीकरियाँ तो मकान के चारों तरफ गाड़ देना है, दफना देना है। और ठीकरी, और 5वीं ठीकरी आपको सहन में दफन कर देनी, ठीक है। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो मकान हर प्रकार के बलाओं से, जिन से, भूत चुड़ैल और जादू टोने से भी सुरक्षित रहेगा। इस घर में किसी अन्य प्रकार की बीमारी या परेशानी भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये 2 अमल सरल सरल आपको बता दिया, इनमें से कोई सा भी आप ट्राई कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इससे आपके घर में जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अब आपको एक बहुत बड़ा अमल बता रहा हूँ, बहुत मुजरिब अमल है। इसको बहुत सा हर जगह लगभग किया जाता है, और आपने कभी सुना भी होगा कि घर बंदिश करते हैं। घर बंदिश का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ, और उसको किया कैसे जाता है, कौन कर सकता है। वो कर सकता है जो नमाज रोज़ा वगैरह हर चीज़ पाबंद से करता हो। जैसे आपके मस्जिद में इमाम साहब है या मौलाना साहब है, उनसे करवाएं, बेहतर रहेगा। या खुद ना करें मेरे अंदाजे से, क्योंकि इसमें ये अमल होता है, इसमें
अजानें दी जाती है, सूर्य बकर पढ़ाया जाता है। मैं पूरा प्रोसेस पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसमें बाद में बात करेंगे। अगर किसी मकान में किसी किस्म का आसेब खलल हो या मकान में रहने से बाल बच्चे बीमार और हर तरह की परेशानी में मुब्तला रहते हों और उन आफतों और बलाओं के दफिया के लिए तमाम तदाबीर करा के हार गए हों, यानी हर तरीके से जितने भी अमल है वो सब करके परेशान हो गए, तब भी कोई हल नहीं निकला है, तो चाहिए कि 4 आदत कीलें लोहे की एक एक बालिश लंबी, हर कील का वज़न 5 छटांग पक्का यानी 20 तोला हो। ये कील होती है जिनमें आयतें लिखी होती है। ये कील आपको मिल जाएगा, अमेज़न पे भी मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे देंगे कुतुब खाने का, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। छोटी कील, बड़ी कील, बहुत सारी कील, अभी बहुत सारी कीलें आ गई है, वो सभी आपको मिल जाएगी। उसमें आयतें भी लिखी होती है। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ पहले इसको, फिर इसमें बात करेंगे। उनको चौकोर बनवाया जाए, जो पहले ये किताब मतलब पहले की है, तो उस वक्त ये कीलें बनी हुई नहीं थी, तो वो खुद ही बनाना पड़ता था। अब सब रेडीमेड आ गया, बना बनाया हुआ आता, उसमें आयतें लिखी हुई आती है, तो ये आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ कील मंगवाना है। और कील के हर पहलू पर चारों तरफ ये इबारत बिल्कुल इस तरह कुंदा कराई गई जिस तरह आपके सामने मौजूद है। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये आयतें लिखी जाती थी उस वक्त, अब तो लिखी हुई आती है। पहले आपको लिखना पड़ता था या किसी से लिखवाना पड़ता था, अब लिखी हुई आती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सीधा मंगाना है, ठीक है। उसके बाद कच्चा धागा लेकर के हर, यानी सफ़ेद धागा, मान लीजिए सफ़ेद धागा हर कील पर इस तरह लिपटा जाए कि तमाम इबारत जो लिखी हुई है वो छुप जाए। यानी उसमें जो आयतें लिखी हुई रहती है उसको धागे से ऐसे करके लपेट करके इस तरह छुपाया जाए कि एकदम एक जगह भी नजर ना आए, ठीक है, छुप जाए। फिर हल्दी को पीस कर रंग निकाला जाए और उस रंग में कपड़ा रंग कर उस कपड़े को हर कील के ऊपर लपेट कर रख ली जाए। हल्दी यह भी तो पिसी हुई आती है, तो जैसे पिसी हुई हल्दी को भिगा दिया और उसके पानी में सफ़ेद कपड़े को डुबो करके उसका रंग पूरा उसमें मिला देना है, ताकि वो उसका कलर चेंज हो जाए, हल्दी कलर हो जाए। फिर उसको लपेट लेना, ठीक है। कील को पहले क्या करना है, पहले धागे से कील को एकदम सब छुपा देना है, फिर ऊपर से कपड़ा लपेट करके, हल्दी वाले कपड़े का लपेट करके फिर उसको बंद कर देना, ठीक है। और उसके बाद बांस की टिक्की, बांस आता था, अभी तो रेडीमेड ही हो गया ये भी। आप बांस की जगह ये ले सकते हैं, पाइप वगैरह होता है, पानी का पाइप वगैरह होता है प्लास्टिक का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बराबर जितना वो कील है उसके बराबर काट करके, थोड़ा सा जगह होना चाहिए ताकि उसमें मोम जमा किया जाए दोनों तरफ से पैक करने के लिए। ये सब सेफ्टी इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो इबारत लिखी हुई है, जो आयत लिखी हुई है, वो जंग लग करके वो मिट न जाए, इसलिए ये सब किया जाता है। और मुंदरजा झेल तरीके से घर के चारों कोनों में दफन कर दी जाए कील को एकदम ऐसे जैसे मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, इसी तरह से कील को दफना देना है। पैक करने से पहले आप उसमें निशान लगा दीजिएगा। पाइप जो होता है प्लास्टिक के, उसमें अगर आपने डाल करके उसको पैक कर दिया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कील सीधी है कि उल्टी है, तो आप पहले निशान लगा दीजिएगा, फिर उसको बाद उसको पैक कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल गलती नहीं करनी है, जैसा बता रहा हूँ वैसा बिल्कुल बराबर ही करना है। कीलों को दफन करना है और घर के चारों कोनों में कीलों को दफन करना। और दफन करने का तरीका ये है कि कम से कम 15 रोज़ के लिए मकान खाली कर दिया जाए। बेहतर तरीका ये है कि मकान को खाली कर दिया जाए। अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं, मगर बेहतर तरीका यही है कि खाली कर दिया जाए। फिर 7 रोज़ तक हर रोज़ 7-7 बार अजाने बाद नमाज इशा बुलंद आवाज़ से दी जाए। 7 रोज़ तक आपको कंटिन्यू अजान देनी है इशा की नमाज के बाद, और इतनी ज़ोर से देनी है कि पूरे मकान में उसकी आवाज़ आराम से पहुंच जाए। फिर क्या करना, फिर 8वें 9वें और 10वें रोज़ तीनों दिन बराबर, यानी एक दिन भी बीच में छूटना नहीं चाहिए, तीनों दिन बुलंद आवाज़ से सूरह बकर जवाल के वक्त के अलावा या मकरू वक्त के अलावा आपको पढ़ना, किसी वक्त भी पढ़ना है, और रोज़ाना एक बार पढ़ना है सूरह बकर। ये पहले पारे से लेकर तीसरे पारे तक है, इसको पढ़ना है, और रेगुलर यानी 8वें 9वें 10वें दिन, ठीक है, लगातार इसको पढ़ना है, हर रोज़ एक बार पढ़ी जाए। उसके बाद घर के तीनों कोनों में 3 किले कम से कम आधा गज ज़मीन में गड्ढा खोद कर दफन कर दिए जाए, यानी इतना गड्ढा खोदा जाए कि उसमें कील आराम से दफन हो जाए और ऊपर से पता भी नहीं चले या कोई बच्चा वगैरह उसको खोद करके निकाले भी नहीं। और 3 किले ही दफन करनी है, चौथा किल नहीं करनी है। चौथा को
इसलिए छोड़ दिया जाए कि जो बलाएं घर में हो उनको भागने और फरार होने का रास्ता मिल जाए। 14 को दफन इसलिए नहीं किया जाता है कि घर में अगर जिन भूत परी वगैरह है, यहाँ से बला है, वो सब आराम से निकल जाए। उसको निकलने के लिए टाइम दिया जाता है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद चौथी कील भी दफन कर दी जाए। इंशाअल्लाह ताला वो घर हमेशा हमेशा के लिए हर किस्म के ख़तरात जिन व शयातीन से और आसे वगैरह से पाक साफ हो जाएगा। और नया मकान बनाते वक्त इस अमल को हरगिज़ ना भूले। इसलिए बोला गया नया मकान बनाते वक्त इसलिए भूला नहीं जाए क्योंकि जैसे आपने मकान बना लिया तो उसमें अब खाली करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे साधन नहीं होता है। इसलिए जब भी हम मकान नया बनाएं तो इस अमल को ज़रूर एक बार करें, क्योंकि इससे अब जब मकान बनाते हैं तो परमानेंट बनाते हैं। भाई आपने मकान बना लिया 2 साल 4 साल 10 साल बाद में आपको मुसीबत आने लग गई, फिर आप उस वक्त कराएंगे, उस वक्त घर खाली हो सके ना हो सके, तो उस वक्त अल्टरनेट हो गया। और हम जब बनाते हैं घर उसी वक्त कर लेंगे तो उससे बेहतर होगा कि उस वक्त पूरा खाली रहता है, कोई उसके अंदर नहीं रहता है, तो आराम से इसको कर सकते हैं और उस वक्त का अमल ज़्यादा मुजरिब काम आता है। इसलिए आपको ये अमल ज़रूर इंशाअल्लाह करनी चाहिए। और कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।